गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएस के खोकर ज्योग्राफी स्कूल क्लासेस। कक्षा 12 जो ज्योग्राफी के मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो सिलेबस से संबंधित उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि सर ज्योग्राफी हमने सब्जेक्ट लिया है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्योग्राफी डायरेक्ट प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th करने के बाद, तो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 भूगोल का जो मैंने लिखा है विषय सामग्री अंक विभाजन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कक्षा 12 भूगोल के जो स्टूडेंट हैं कि इसका अंक विभाजन कैसे किया हुआ है और इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है जो हमारा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें जो आपका पेपर होगा ज्योग्राफी का, एक पेपर होगा 3.25 घंटे का। ठीक है, और इस पेपर में जो प्रश्न अंक हैं वो आपको 56 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा 14 नंबर आपका सत्रांक है, उसमें भी कुछ है, जैसे सत्रांक आप कहेंगे डायरेक्ट देंगे या नहीं, तो सत्रांक के इसमें आपको 7 + 3 + 3 + 1 ऐसे करके नंबर टोटल आपके 14 नंबर है। तो देखें 7 नंबर यानी स्थानीय आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा 3 नंबर आपको उपस्थिति के, 3 नंबर आपके प्रोजेक्ट के, 1 नंबर आपको जो व्यवहार का ये दिया जाएगा। तो कुल आपके ये टोटल 14 सत्रांक है इनमें, तो 56 और 14 सत्रांक। तो हमारा जो पेपर होगा वो यही होगा। और पेपर के जो अकॉर्डिंग जो हमारी बुक्स हैं वो 2 किताबें हैं इसमें, यानी जो हमारी लिखित परीक्षा होगी उसमें जो चीजें हैं, सैद्धांतिक पेपर जिसको हम कहते हैं, वो 70 नंबर का। और हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा वो इसमें टाइम दिया जाएगा आपको 4 घंटे का, और इसमें जो प्रश्न होंगे वो 15 अंक के। इसके अलावा इसमें भी जो सत्रांक के हिसाब से जो नंबर दिए हैं इनमें डिवाइडेशन है 15 अंक का, तो टोटल ये 30 अंक का। और अब इसमें हमें जो पाठ्य पुस्तकें हमारे पास में 3 किताबें हमारी है। पहली है, आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अलावा भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये बुक आपके इसमें से जो 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो दूसरी हमारी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें से 28 नंबर के टोटल, इन दोनों को अगर देखें तो ये 56 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। फिर एक बुक और रहेगी हमारी भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, तो ये हमारे प्रायोगिक भूगोल की किताब है। ठीक है, और इसमें से आपको देखें कुछ इसमें 6 अध्याय हैं, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अध्याय और एक छठा, यानी ये टोटल 6 अध्याय। 6 में से जो हमारे 5 प्रश्न आएंगे वो इन 5 में से आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नहीं है, ध्यान रखना इसमें, और छठा है। तो इनमें से 5 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न का आपके पास होगा 3 नंबर आपको मिलेगा, तो 5 के हो गए 15। और बाकी जो 15 रहेंगे उसमें आपके क्षेत्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि अध्याय 5 के अनुसार तैयार होगी। वो है 5 अंक की, उसमें 4 अंक आपको रिपोर्ट के, 1 अंक आपको मौखिक का मिलेगा। फिर इसके अलावा जो बाकी 15 नंबर बचेंगे, 10 नंबर, उसमें आप देख सकते हैं प्रायोगिक अभिलेखों का जो आप तैयार करेंगे उसमें रिपोर्ट, वो 8 नंबर का तो आपका अभिलेख होगा और 2 नंबर का आपके मौखिक होगा। तो ये कुल मिलाकर 15 + 15 30 नंबर का होगा। अब अगर हम किताब की बात करें तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये पहली किताब है। इसकी इकाई 1, यूनिट 1, यानी इस बुक की यूनिट 2, इसमें कुछ इकाइयां दी हुई हैं, आप देख रहे हैं अपना जो किताब है आपके पास उसमें। तो पहली इकाई, दूसरी इकाई, 3, 4, इसमें कुल टोटल 4 यूनिट है। और चारों यूनिट की अगर हम बात करें तो चारों यूनिट मिला के 26 नंबर की बनेगी। 2 अंक का आपके जो इसमें यहाँ जो 28 नंबर मैंने दिखाया है, इसमें 2 अंक का आपके मानचित्र इसमें जुड़ा होगा। ठीक है, तो पहली इकाई में आपके पहला ही पाठ है। पहली इकाई का जो अंक है वो ये आपके 2 नंबर की, यानी अंक मैं लिखता हूं यहाँ पे, अंक 2 नंबर की पहली इकाई आपकी 2 नंबर की। ठीक है, और इसमें अध्याय आपका है वो पहला, जो मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपको मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, जैसे हम सिलेबस में पढ़ेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं, ये इसमें मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, उप क्षेत्र, ये सारे आएंगे। ठीक है,
और ये 2 अंक का। और दूसरी जो आपकी इकाई है यूनिट 2। अब ये पहली यूनिट आपको 2 अंक की, उसमें अध्याय 1। दूसरी यूनिट आपकी होगी 4 अंक की, और उसमें आपके अध्याय आ जाएगा अध्याय 2 और अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 2 जो कि विश्व जनसंख्या से संबंधित है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, तो ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन के कारण, इसके अलावा जनसंख्या परिवर्तन के जो कारक हैं इसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास, और फिर जनसंख्या की प्रवृत्तियां, जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप कैसे वितरित है, कहाँ कहाँ स्थानिक संगठन इसका, इसके अलावा जननांकीय संक्रमण यानी जनसंख्या की अवस्थाएं, और फिर जनसंख्या बढ़ती या यूं कहें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3, वो जनसंख्या संगठन से संबंधित है। इसमें लिंग संगठन, आयु, लिंग आधार पे, आयु के आधार पे संरचना और निर्धारण इनका, इसके अलावा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। और पार्ट आपके चौथा रहेगा वो मानव विकास का। तो आपके जो इकाई 2 है वो हो गई 4 अंक की, इसमें आपके अध्याय आ जाएगा, अध्याय डायरेक्ट लिखा मैं 2, 3 और 4। ठीक, फिर यूनिट रहेगी आपके तीसरी। तो पहली और दूसरी इकाई, अब रहेगी यूनिट तीसरी, और ये तीसरी जो यूनिट है ये है आपके 16 अंक की, और इसमें अध्याय हैं वो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये टोटल 16 अंक की, ये 4 की, ये 16 की इसमें। तो तीसरी इकाई 16 अंक की, और इसमें पाठ 5 जो कि प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित, ठीक है। पाठ जिसमें प्राथमिक क्रियाएं आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की वे क्रियाएं जो सीधा प्रकृति पे आश्रित तरह के मनुष्य करता है, या यूं कहें आदिम अवस्था की कुछ क्रियाएं, जैसे खेती, खनन, शहद इकट्ठा करना, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना, ये सारे कच्चे पदार्थों डायरेक्ट जो है भूमि से किसी पदार्थ को प्राप्त करना। फिर जो द्वितीय क्रियाएं हैं उसमें विनिर्माण उद्योग आ जाएगा, पाठ 6 आपका। पाठ 7वां रहेगा आपका तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप का, यानी सेवा सेक्टर से संबंधित, और परिवहन और संचार का। परिवहन में आपके जल परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, संचार में संचार के साधन। इसके अलावा जो 9वां पाठ है वो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। तो कुल मिलाकर पाठ 5, 6, 7वां, 8वां और 9वां ये इसमें आ जाएंगे। अध्याय 5वां, 6, 7वां, 8वां और 9वां, ये इकाई आपकी हो गई 16 नंबर की। अब रहेगी आपके इकाई 4। इकाई 4 वो भी आपके 4 अंक की यूनिट 4, और अंक है इसका 4, ठीक है। और इसमें जो आपके पाठ रहेगा वो मानव बस्तियां, ठीक है। और 10वां मानव बस्तियां, इसमें ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनकी समस्याएं, इनके प्रारूप, ये सारे, ठीक है। तो और फिर रहेगा मानचित्र का आपका कार्य, ये 2 अंक का। तो अगर हम अंक विभाजन की बात करें तो आप काउंट कर सकते हैं 20, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो ये पहली पुस्तक आपके 28 नंबर की। तो साथियों ये तो थी आपके पहली बुक के बाद कि पहली बुक के अंक विभाजन कैसे किया हुआ 28 नंबर का है। और दूसरी जो किताब है भारत लोग अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, तो इसमें आप देखें ये भी 28 नंबर की है। इसमें भी कुछ इकाइयां हैं, इकाई 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। कुल 5 इकाइयां इसमें। इकाई 1 जो है वो आपके 4 अंक की इसमें। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, और इसका नंबर है 4, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट में आपके पार्ट आता है पहला, जो कि जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन से संबंधित है। पाठ दूसरा जो कि प्रवास, इसके प्रकार, इसके परिणाम, इनसे संबंधित। और जो पाठ तीसरा है वो मानव विकास से संबंधित, ठीक है। मानव विकास, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित। और तो ये पहला, दूसरा और तीसरा इसमें अध्याय आ जाएंगे आपके। अध्याय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फिर आपके है यूनिट सेकेंड या दूसरी इकाई हम जिसको कहें। तो इकाई दूसरी वो है आपके 2 अंक की, 0 लगा रहा हूं, 2 अंक की इकाई दूसरी 2 अंक की। और इसमें आपके जो पाठ आएगा
चौथा पाठ है वो मानव बस्तियों से संबंधित, या मैं लिख रहा हूं अध्याय 4, मानव बस्तियों से संबंधित। ठीक है, और बस्तियों में आपने उसके बारे में भी मैंने बताया, ग्रामीण नगरीय ये जो बस्तियां हैं इनके। और अब जो इकाई रहेगी, इकाई तीसरी, यूनिट 3, इकाई तीसरी, और ये इकाई आपके है 14 अंक की। इसमें आपका पाठ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। 5वां जो पाठ है वो है भू संसाधन एवं कृषि। 6ठा पाठ है आपका जल संसाधन का। 7वां पाठ है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित। 8वां पाठ आपका निर्माण उद्योगों से संबंधित। और 9वां जो भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, इससे संबंधित है। तो ये हमारे 14 अंक की यूनिट तीसरी, इसमें आपके अध्याय देखें, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें आ गया, चौथा आ गया, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां अध्याय, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 14 अंक। अब है इकाई आपकी चौथी। मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं आपको मालूम है, भारत लोक अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में मैंने पहले बता दिया। सेकेंड जो बुक है हमारी, भारत लोक अर्थव्यवस्था, यूनिट जो है चौथी। ये जो इकाई है आपकी वो है 4 अंक की। इसके बाद में यूनिट 5वीं। तो पहले हम चौथी की बात करते हैं, ये 4 अंक की। इसमें आपके अध्याय देखें आप, 10वां और 11वां अध्याय। जो 10वां वो है परिवहन संचार से संबंधित, और 11वां अध्याय वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। तो इसमें अध्याय आ जाएंगे आपके 10 और 11। और यूनिट जो 5वीं इकाई ये आपके 2 अंक की। और इसमें जो आपका पाठ है वो है लास्ट का जो बस्ता है इस किताब का, वो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के संबंधित कुछ चयनित मुद्दे या समस्याएं, इनसे संबंधित। ठीक है, तो अध्याय इसमें आ जाएगा 12। और फिर आपके रहेगा मानचित्र का कार्य, तो ये 2 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपके आप देखें जो है 28 नंबर का ये दूसरी किताब का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। तो इन दोनों किताबों को 28 नंबर की हमारी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसमें से, और 28 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और बाकी जो रहेंगे आप प्रायोगिक से, तो तीसरी जो भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य हैं इसमें 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपका जो सर्वे रिपोर्ट है और क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, ये सारा 10 और 5 15 नंबर के, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें से 5 अंक की टोटल है, तो 4 अंक तो आपको रिपोर्ट के और 1 अंक आपको मौखिक का मिलेगा। और जो 4 अंक मिलेंगे वो आपके अध्याय, इसमें कुल जो मैंने बताया अध्याय 6 हैं, तो 5वें नंबर का जो अध्याय है क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संबंधित, उसके आधार पर मिलेंगे। और फिर रहेगा इसमें प्रायोगिक अभिलेख यानी प्रायोगिक का रिपोर्ट, तो उसमें 10 अंक में से 8 तो आपको रिपोर्ट के और 2 अंक मौखिक के। तो दोस्तों ये आपके ज्योग्राफी सिलेबस। और नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, उसमें हम कक्षा 12वीं का जो पहला अध्याय है ना, मानव भूगोल किताब का, जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका जो पहला अध्याय है यानी यूनिट 1 2 अंक की, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पढ़ाऊंगा। तो मानव भूगोल की प्रकृति व विशेषता जो हमारा पहला अध्याय है वो। ठीक है दोस्तों।